नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर की मनमानी और उससे रिलेटेड कुछ और भी घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। Nuts Explained. शायद इन गायों को भी ये समझ में आ गया होगा कि खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पर गौ रक्षा कमेटी तो पहुंच नहीं सकती है, इसीलिए यही बेस्ट है। अब आते हैं ट्विटर पर। तो खबर ये है कि यूपी के बुलंदशहर के बजरंग दल के जो लीडर हैं, उन्होंने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी पे एफआईआर दर्ज कर दिया है। आईपीसी की धारा 505 और सेक्शन 74 के तहत माहेश्वरी को धर लिया गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? तो गड़बड़ तब शुरू हुई जब ट्विटर के करियर पेज में इंडिया का एक मैप दिखाया गया, जहां पर जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया और लद्दाख को चाइना। और ये खबर आग की तरह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने लगी। तो जाहिर है कि जितने भी भारतीय हैं वो सारे ट्विटर के इस काम के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन मांगने लगे, और वो ये भी चाहते थे कि इमीडिएटली उस मैप को हटाया जाए। जब ये बात ट्विटर को समझ में आई तो उन्होंने चुपके से इमेज को बदल दिया, लेकिन ये काफी नहीं था उन्हें पुलिस से बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारे इंडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपकी कंपनी कहीं से भी ओरिजिनेट हुई हो, लेकिन जब आप दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं तो उस कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ से चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेके आपको निकल लेना चाहिए। वैसे ट्विटर से अगर बहुत बड़ी गलती हो गई है तो वो अपने इस एक्शन के लिए माफी मांग सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं। चुपचाप उन्होंने बस मैप को चेंज कर दिया। और ये बात इतनी बड़ी हुई कि बीजेपी के आईटी सेल को भी जागना पड़ा और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है, और ये भी कहा है कि ट्विटर को लॉ ऑफ लैंड के बारे में जान लेना चाहिए। Well, this is not the first time that Twitter has got India's map wrong, and that's perhaps the reason why the intermediary guidelines mandate that social media and tech companies deploy people who understand the local cultural sensitivities and territorial issues. I guess it's about time Twitter realizes their inadequacies and complies with the law of the land. लेकिन जब ऐसी हरकतें बार बार हो रही हैं तो उनको बैन करना या फिर उनको रेस्ट्रिक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा? यहाँ तो सिचुएशन फिर से ऐसी निकली कि बजरंग दल ने ही इस कांड के अगेंस्ट एफआईआर किया। मुझे तो यही लगता है कि बीजेपी यही चाहती है कि हम सब आत्मनिर्भर बन जाएं, ठीक उस गाय की तरह जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने ऐसा काम किया है। 2020 के अक्टूबर महीने में भी ट्विटर ने लेह लद्दाख को चाइना का हिस्सा दिखाया था, और ये बात उस वक्त नितिन गोखले को, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनके आंखों में खटकी। और उनके कंप्लेन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को वार्निंग भी दी थी। उस वक्त ट्विटर ने माफी मांग ली और ये भी कहा था कि ऐसी गलती दोबारा वो नहीं दोहराएंगे और इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में वो ध्यान रखेंगे। लेकिन ठीक 8 महीने लगे उनको अपनी गलती फिर से दोहराने के लिए। पर सीरियसली, ट्विटर के करियर पेज में ये मैप शो करने का मतलब क्या है? क्या आपकी लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा आपके दिमाग को खा गई है कि आप इंडिया के रीजन्स को पाकिस्तान और चाइना में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया? It is highly condemnable, the manner in which Twitter is showing an incorrect map of India, not showing Jammu and Kashmir and Ladakh as part of it. Not only is it condemnable, this is almost an assault on India's sovereignty and its territorial integrity. It's unacceptable.
and Twitter has to correct it immediately. At the same time, one notes that Twitter is intent on not following the law of the land. पिछले कुछ महीनों से ट्विटर की सारी एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जानबूझ के बिना फैक्ट चेक किए वो जो भी लेफ्टिस्ट लोग ट्वीट करते हैं उसको रीच देते रहते हैं, और जितनी भी राइटिस्ट या फिर सेंट्रिस्ट लोग हैं उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, वो ट्विटर से बैन कर दिए जाते हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट लोग चाहे जितनी भी फेक न्यूज फैला ले, उनके ऊपर ये कभी एक्शन नहीं लेते। अभी कुछ दिन पहले ही जो बिना साउंड वाली वीडियो वायरल हुई थी, जिसके लिए राना अयूब, ऑल्ट न्यूज सब पे केस हुए हैं, लेकिन यही फेक न्यूज को आगे बढ़ाने के लिए ट्विटर ही जिम्मेदार है। यूपी पुलिस ने जब मनीष महेश्वरी पे एफआईआर किया इस फेक न्यूज को फैलाने के लिए, तब उन्होंने कर्नाटक कोर्ट में जाके इंटरिम बेल ले ली और इस वक्त अभी वो बेल पर ही छूटे हुए हैं। हाउएवर, मनीष महेश्वरी पर एफआईआर होने के बाद प्रशांत भूषण ने वैक्सीन के बारे में जितनी भी ट्वीट्स की थी, थैंकफुली ट्विटर ने उनके कंटेंट को मिसलीडिंग करके फ्लैग कर दिया। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो रिपीटेडली सबको ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है और ना ही वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने वाले हैं। Renowned lawyer and anti-corruption crusader Prashant Bhushan has lit a dangerous vaccine hesitancy fire on social media that is going viral. In the latest chapter of a series of rants that directly attack the need for COVID vaccination, Prashant Bhushan has now gone on to make a dangerous specific claim that has been unanimously bashed, criticized and refuted by experts and doctors alike. In one tweet, Prashant Bhushan claims, and I quote, that the healthy young have hardly any chance of serious side effects or dying due to COVID. They have a higher chance of dying due to vaccines, unquote. An easily disproved claim that could spark serious vaccine hesitancy. With nearly 2.2 million followers on Twitter, Prashant Bhushan's anti-vaccination rant has sparked outrage even amongst his supporters who've demanded that Twitter tag his tweet as dangerous misinformation at a time when vaccination needs to be the priority of the nation. अगर इनके जैसे पढ़े लिखे गवार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए वैक्सीन के बारे में मिसलीड करें, तो फिर जो लोग इनको फॉलो करते हैं, क्या वो होल हार्टेडली जाके वैक्सीन लगवाएंगे? और अगर वैक्सीन ना लगवाने के कारण उन सारे लोगों को कोरोना हो गया, तब फिर ये मोदी जी पर ही उंगली उठाएंगे कि आपके वैक्सीन देने के बावजूद इतने लोगों में कोरोना फैल गया, इसकी जिम्मेदारी कौन ले? तो अब तो यही देखना है कि ट्विटर ने जो काम शुरू किया है, क्या वो इस काम को कंटिन्यू रखती है या फिर वो अपना ये जो फेक न्यूज फैलाने का चक्कर है उसी को कंटिन्यू रखती है। और एक और बात हमें देखना है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कितने दिनों तक ट्विटर का ये एटीट्यूड जो है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।